एक घना जंगल है जहाँ हर तरह के जानवर रहते हैं। शेर, हिरण, बंदर, हाथी और छोटे छोटे चूहे। ये जंगल सुंदर है, लेकिन यहाँ एक समस्या है। कोई नियम नहीं है। हर जानवर अपनी मर्जी से जीता है और इस वजह से जंगल में हमेशा डर, लड़ाई और अव्यवस्था रहती है। सभी जानवर अपने अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। शेर बोलता है, मुझे तो ये जंगल ठीक लगता है, मैं शिकार करता हूँ, मुझे खाना मिलता है, कोई नियम क्यों? हिरण बोलता है, तुम्हें तो खाना मिलता है, लेकिन हमें तो हर वक्त डर के जीना पड़ता है। बंदर शिकायत करता है कि उसका खाना चुराया जाता है और चूहा कहता है, मुझे तो हर कोई कुचल देता है। सबके अपने दुख दर्द हैं, लेकिन एक बात सबको समझ आती है, अगर ये कोहराम चलता रहा तो जंगल में कोई नहीं बचेगा। दादा हाथी एक नए नियम का प्रस्ताव रखता है। वह कहता है, हम सबको अपनी थोड़ी सी आज़ादी छोड़नी होगी ताकि हम सब सुरक्षित और खुश रह सकें। यह है हमारा सामाजिक समझौता। इसके नियम होंगे: 1. कोई भी जानवर दूसरे को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। खाने पीने के स्थान सबके लिए निर्धारित होंगे ताकि चोरी न हो। 3. हर जानवर एक दूसरे की सुरक्षा के लिए एक साथ काम करेगा। अगर कोई नियम तोड़े तो सब मिलकर उसे सजा देंगे। शेर थोड़ी नाराजगी दिखाता है क्योंकि उसे अपनी पूरी आज़ादी छोड़नी पड़ रही है। लेकिन जब हिरण और दूसरे जानवर कहते हैं कि वे भी शेर को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे, जैसे उसके शिकार के लिए निर्धारित इलाका देना, तो शेर मान जाता है। कुछ दिन बाद जंगल बदल जाता है। शेर अब सिर्फ निर्धारित इलाके में शिकार करता है, जहां हिरण खुद को सुरक्षित रखने के लिए अलग रहते हैं। बंदर के लिए पैरों पर खाने के स्थान बनाएं। सरल भाषा में समझिए कि मानव जीवन में क्या इसका महत्व रहा है। शुरू में इंसान बिना किसी कानून या सरकार के प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जहां हर कोई आज़ाद था और अपने हिसाब से जीता था। लेकिन बिना नियमों के समाज में दिक्कतें जैसे लड़ाई झगड़े, सुरक्षा की चिंता और अराजकता, जिसकी लाठी उसकी भैंस जैसी कहावत वाली स्थिति पैदा होने लगी। ऐसे में लोगों ने मिलकर यह तय किया कि सारे लोग सब एक साथ आकर एक समझौता करें और कुछ नियम बनाएं ताकि सब सुरक्षित रहें और शांति से जी सकें। लोगों द्वारा किया गया यही समझौता या अनुबंध सामाजिक अनुबंध कहलाता है, जिसमें सबने कुछ अधिकार या अपनी आज़ादी को छोड़कर एक व्यवस्था यानी राज्य या सरकार बनाई, यानी कि स्टेट बनाया, जो लोगों के लिए नियम बनाएगी और सबको पालन करवाएगी। राज्य की यही प्रणाली अब कानून के रूप में हमारे सामने है, जिसमें हर किसी की मर्जी से बने नियम और सरकार है। इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाने वाले विचारक का नाम है थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक। हॉब्स के अनुसार राज्य कैसा होना चाहिए? हॉब्स का मानना था कि इंसान स्वभाव से ही स्वार्थी और लड़ाकू है। अगर उन्हें पूरी आज़ादी दे दी जाए तो समाज का हर आदमी के खिलाफ युद्ध जैसा माहौल बन जाएगा। जीवन अकेला, गरीब, बुरा और छोटा रह जाएगा। इस समस्या का हल हॉब्स ने एक शक्तिशाली राज्य में बताया। उनके हिसाब से राज्य ऐसा होना चाहिए: एक ताकतवर राजा, देश में फैसला लेने वाला एक ही सत्ताधारी होना चाहिए, चाहे वह एक राजा हो या एक समिति। उसकी शक्ति पूरी और निरंकुश हो, मतलब वो जो चाहे वो कर सके। लोगों की सहमति, यानी जो सामाजिक समझौता किया है, लोगों ने आपस में एक समझौता किया है कि वे अपनी सारी व्यक्तिगत शक्ति और आज़ादी इस राजा को सौंप देते हैं। बदले में राजा उन्हें शांति और सुरक्षा देगा। कानून का राज, राजा ही देश का सर्वोच्च कानून बनाने वाला और लागू करने वाला होगा। उसके आदेश ही कानून होंगे और सबको मानने होंगे। विद्रोह की मनाही, एक बार सत्ता सौंप देने के बाद लोगों को राजा के खिलाफ विद्रोह करने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही राजा का शासन कठोर क्यों न हो, विद्रोह करने से पुरानी अराजकता वापस आ जाएगी, जो और भी बुरी है। 5. राजा ही सर्वोपरि, देश में चर्च या किसी धार्मिक नेता की सत्ता राजा की सत्ता से ऊपर नहीं होगी। सभी धर्म राज्य के नियंत्रण में होंगे। परंतु इसका नुकसान बहुत है। जरा सोचिए, आज भारत देश में अगर एक बार कोई प्रधानमंत्री बन गया और दोबारा न बदला जाए, तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि नेताओं की तानाशाही कितनी हद तक बढ़ जाएगी। हालांकि उनकी तानाशाही आज भी देखने को मिलती है। कई बार हमें जुडिशरी में भी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाया जाता है, कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल उठाया जाता है।
अगर हमने किसी व्यक्ति को इतनी ताकत दे दी कि हम खुद उसे दोबारा बदल ना सके, तो वह एक खूंखार जानवर बन जाएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका प्रभाव और रूसो के क्या विचार थे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद और अगले वीडियो पर जरूर अपना प्यार दें।